Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is class 10th chapter 9 chemical equilibrium, and the topic that we will discuss today is writing Kc expression and determining the units of Kc with the help of examples 9.1, 9.2 and 9.3. Okay students, as in the previous lecture we have discussed in detail the derivation of Kc expression, means Kc equilibrium constant expression की derivation को properly हमने देखा और उसको derive किया. बट अब इस लेक्चर में हमने ये देखना है कि अगर हमें कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो दे दिया जाए तो हम डायरेक्टली Kc एक्सप्रेशन उसका कैसे लिख सकते हैं और उसके यूनिट्स को कैसे डिराइव कर सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल 9.1. राइटिंग फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन. स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन गिवन है और अगर कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन गिवन हो तो हमें उसके लिए फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस को लिखना आना चाहिए. दैट इज़ फॉरवर्ड रिएक्शन. फॉरवर्ड रिएक्शन में देखिए हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसके रिएक्टेंट्स ही हम लिख रहे हैं और उसके प्रोडक्ट्स ही लिख रहे हैं. और रिवर्स रिएक्शंस में हम जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट कर दिया है और जो रिएक्टेंट्स हैं उनको हमने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द इजी वे टू राइट फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस. बट एक चीज़ का हमें यहाँ पर ख्याल रखना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन लिखने के दौरान वी हैव टू शो द सिंगल एरो. ओके, यानी ये सिंगल एरो हमें शो करना होगा, हमें डबल एरो शो नहीं करना. ठीक है, जब हमने फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस लिखने हैं. रिवर्सिबल रिएक्शंस में डबल एरो होगा और फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस में सिंगल एरो होगा. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये मोस्टली एग्जाम्स में भी पूछा जाता है. मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस. अब मैक्रो का वर्ड हमें ऑलरेडी इसका लिटल मीनिंग पता है, बिग या लार्ज. तो इसका मतलब है कि जो भी ऑब्जर्वेशंस फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस को देखने में हम ऑब्जर्व करते हैं उनके बारे में, रिएक्शंस फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस के बारे में जो लिटरली इजीली प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्व की जा सकती हैं, तो उनको हमने लिखना है. ठीक है, और इसके ऑपोजिट क्या होता है, माइक्रो. माइक्रो का मतलब होता है कि वेरी स्मॉल. तो उसमें वो तमाम प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जो बिल्कुल स्मॉलर लेवल पर, एटम या मॉलिक्यूल्स के लेवल पर जाकर अगर हम डिस्कशन करेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस की, तो वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी. हियर वी विल डिस्कस द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़. ओके, कि जो लिटरली नॉर्मली हम फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन में ऑब्जर्व कर सकते हैं. इट इज़ रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन इट इज़ रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ओके, मीन्स कि हम इसको लेफ़्ट टू राइट और इसको राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स. ओके, एंड हमारे पास रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस रिएक्टेंट्स. ओके, एंड द रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दोनों का रेट जो है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बिल्कुल स्टार्ट में बहुत ज़्यादा फास्ट होता है बिकॉज हमारे पास रिएक्टेंट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट्स की अमाउंट बिल्कुल नहीं होती, ज़ीरो होती है. तो जब मैक्सिमम रिएक्टेंट्स होंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन एट द स्टार्ट बहुत ज़्यादा फास्ट होगा एंड ग्रेजुअली स्लो डाउन हो जाएगा. बट रिवर्स रिएक्शन में अगर हम देखें तो बिल्कुल एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं होती, तो इसलिए रिवर्स रिएक्शन भी नहीं होता. इट्स रेट इज़ ज़ीरो इन द बिगनिंग एंड ग्रेजुअली स्पीड्स अप. और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं और इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 9.2. राइटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन. बहुत इजी है लिखना और बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. अब हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे
कि हाउ कोल इज़ कन्वर्टेड इनटू मीथेन गैस। ठीक है, कोल कैसे मीथेन गैस में कन्वर्ट हो रही है, कोल कैसे मीथेन गैस में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन है, कोल को हम स्टीम की प्रेजेंस में हीट करते हैं। ठीक है, एंड इट फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ओके, आफ्टर दैट 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये दोनों रिएक्ट करते हैं और हमारे पास मीथेन गैस और स्टीम बन जाती है। ठीक है, बट आप ज़रा ये नोट करें कि फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन इज़ इरिवर्सिबल एंड सेकेंड स्टेप इज़ रिवर्सिबल। अगर हमें ये क्वेश्चन दे दिया जाता है और कहा जाता है कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें, तो हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए केसी एक्सप्रेशन नहीं लिखेंगे, बिकॉज इसमें तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता, इसलिए उसके लिए हम केसी एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। बट वी विल राइट द केसी एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड इक्वेशन, और उसके लिए क्या है कि हमने केसी लिखने के लिए प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन से डिवाइड करना है ऑल द टाइम। ठीक है, तो लेट्स राइट इट। ये हमने केसी लिख दिया। अब हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं मीथेन एंड वाटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ओके, इनको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना है। हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब है कि हमारे पास मोलर कंसंट्रेशंस हैं, और मोलर कंसंट्रेशंस का मतलब क्या होता है, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। ओके, और इसी मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर को अगर हम डेसीमीटर क्यूब को नंबरेटर में लेकर जाना चाहें तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, प्रोनाउंस हम इसको भी यही करेंगे, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, और प्रोनाउंस इसको भी यही करेंगे, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। लेकिन लिखने का जो है वो वे डिफरेंट है। अगर क्यूबिक डेसीमीटर जो है वो डिनोमिनेटर में होगा तो +3 के साथ होगा, अगर नंबरेटर में लिखेंगे तो ये -3 के साथ होगा। ये मैथ्स का रूल है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब आपको पता चल गया कि हमने कैसे केसी जो है वो लिख लिया। सिंपल प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर एक मिस्टेक जो नॉर्मली देखने में आती है जब पेपर चेकिंग की जाती है स्टूडेंट्स की, कि स्टूडेंट्स क्यों इस क्वेश्चन में जो है वो मार्क्स लूज़ करते हैं। तो वहाँ पे ये है कि स्टूडेंट्स जब जल्दी में लिखते हैं तो प्रोडक्ट्स का ये पॉजिटिव साइन भी यहाँ पर शो कर देते हैं, रिएक्टेंट्स का ये पॉजिटिव साइन भी यहाँ पर शो कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने एक्सप्रेशन तो ठीक लिखा होता है लेकिन उनको मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बी केयरफुल कि हमारे पास केसी एक्सप्रेशन में जो है ये रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ओके, बिकॉज हमने इसकी डेफिनेशन में देख लिया था कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 9.3। अब हमें केसी का एक्सप्रेशन लिखना आ गया है। अब हम इसके यूनिट्स किस तरीके से लिखेंगे। पहली इक्वेशन हमारे पास है। अब हम इजीली इसकी जो है वो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। यूनिट्स फाइंड आउट करने का फर्स्ट स्टेप यही है कि हमने केसी एक्सप्रेशन लिखना है प्रॉपर, और सेकंड स्टेप ये है कि हमने जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनकी जगह हमने कंसंट्रेशन की यूनिट पुट करनी है। कंसंट्रेशन की यूनिट यही है हमारे पास, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, और उसको हम मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसको हमने पुट कर देना। अब यहाँ पर देखें अपर साइड पे हमारे पास 2 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 हैं, तो ये दोनों आपस में कट ऑफ हो जाएंगे एंड वी विल नॉट हैव एनी यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग यहाँ पर जो हम नोट कर सकते हैं वो ये है कि आप जो है वो नोट करें कि रिएक्टेंट्स के टोटल कितने मोल्स हैं। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ आयोडीन, यानी टोटल रिएक्टेंट्स के मोल्स 2 हैं और प्रोडक्ट्स के मोल्स भी 2 हैं। तो जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स इक्वल होंगे तो हमारे पास केसी का कोई यूनिट नहीं आएगा, नो यूनिट। ओके, ये बात आपने नोट करनी है। लेट्स सी अनदर
एग्जाम्पल, सेकेंड इक्वेशन, ये एक रिवर्सिबल इक्वेशन है, इसके लिए हमने केसी का एक्सप्रेशन लिख लिया अलॉन्ग विद द पावर्स। पावर्स हमारे पास वो हैं जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स होंगे, ओके। और फिर हमने इसमें केसी एक्सप्रेशंस में कंसंट्रेशन यूनिट्स पुट कर दिए। अब ये देखें, नंबरेटर में हमारे पास 2 यूनिट्स हैं और डिनोमिनेटर में 1 है, तो उसको हम ज़रा ओपन करके लिख लें तो ऐसे हो जाएगा, ओके। देन इसमें से जो है वो हमारे पास 1 यूनिट जो है वो कट ऑफ हो जाएगा और एक ही रह जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है, ठीक है, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, ये अगेन हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है एंड वी विल राइट द केसी एक्सप्रेशन एंड देन यूनिट्स को पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास नंबरेटर में 2 यूनिट्स हैं, ओके, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 यूनिट्स हैं। 2 जो है वो 2 के साथ कट ऑफ हो जाएंगे एंड वी विल गेट 1 डिवाइडेड बाय मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो अब हम ये जो 1 डिवाइडेड बाय है इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि हम मोल को डिनोमिनेटर से नंबरेटर में लेकर जाएंगे तो वो नेगेटिव में हो जाएगा, पर मोल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास पर क्यूबिक डेसीमीटर नेगेटिव साइन के साथ है, ये पॉजिटिव साइन के साथ हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ तक हमने अपने लेक्चर के तीनों पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। हाउ टू राइट फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस, राइटिंग केसी एक्सप्रेशन फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन एंड हाउ टू डिराइव द यूनिट्स। अब मैं आपको पास्ट बोर्ड पेपर्स में से बताती हूँ कि क्वेश्चंस किस तरह से आए हैं। यू कैन सी क्लियरली हेयर कि 2019 फाइनल एग्जाम्स में हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ केसी फॉर दिस रिएक्शन। तो हम जल्दी से देखेंगे कि रिएक्टेंट्स के मोल्स कितने हैं, 2 हैं, प्रोडक्ट्स के मोल्स भी 2 हैं, ठीक है, क्योंकि 1 नाइट्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का। तो जब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के मोल्स इक्वल होंगे तो नो यूनिट, ओके। और फिर देखें शॉर्ट क्वेश्चंस में इन तीनों इक्वेशंस के लिए हमें केसी का एक्सप्रेशन लिखना है। 2019 फाइनल एग्जाम इवनिंग पेपर में हमारे पास अगेन एक ऑब्जेक्टिव आया है कि अब हमने इसमें से बताना है कि फॉर विच रिएक्शन केसी हैज़ नो यूनिट। तो केसी कब उसके यूनिट्स नहीं होते, जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट्स इक्वल होती हैं। तो हम ज़रा देख लेते हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट्स के मोल्स 1 हैं और प्रोडक्ट्स के मोल्स 2 हैं। यहाँ पर रिएक्टेंट्स के मोल्स 4 हैं और यहाँ पर 2 हैं। यहाँ पर रिएक्टेंट्स के मोल्स 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं, और यहाँ पर रिएक्टेंट्स के मोल्स 2 हैं और यहाँ पर 1 है। इट मीन्स बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, okay, and we have to write the Kc expression for all these reversible reactions. Derive 2018 फाइनल एग्जाम में Kc एक्सप्रेशन लिखने के लिए आया है। 2018 फाइनल एग्जाम इवनिंग में हमारे पास राइट मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स जो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। राइट डाउन Kc एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब इनके लिए आपने Kc एक्सप्रेशन लिखना है। राइट 2018 सप्ली एग्जाम्स में हमारे पास ऑब्जेक्टिव आया है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, नो यूनिट्स फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये हमारे पास एक केसी दे दिया है और अब हमसे पूछ रहे हैं कि इसमें प्रोडक्ट कौन सा है। तो हमें पता है कि ऑलरेडी कि केसी में हम प्रोडक्ट्स जो हैं वो नंबरेटर में रखते हैं और रिएक्टेंट्स डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट HI है, सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 2017 फाइनल एग्जाम्स में हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से आया है कि एक हमें एक रिवर्सिबल रिएक्शन जनरल सा दे दिया है, ठीक है, और उसके लिए कहा है कि हम फॉरवर्ड रिएक्शन लिखें, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट लिखें, ठीक है। तो देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो हमारे पास ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें कैसे रेट्स लिखने हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है लेक्चर का, तो आप उसको विजिट भी कर सकते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो इसके रिएक्टेंट्स फॉरवर्ड रेट के तो हमारे पास यहाँ पर A और उसकी पावर 2 और फिर B, ठीक है, ये हैं। और हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हम KF लगाएंगे, ठीक है, रिएक्टेंट का स्क्वायर लगाएंगे और B लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास C ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ओके। एंड फिर हमारे पास 2017 फाइनल एग्जाम्स में
3 मार्क्स का क्वेश्चन है कि हमने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं। 2017 फाइनल एग्ज़ाम इवनिंग में हमारे पास अगेन एक केसी एक्सप्रेशन दे दिया है और उसके लिए हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन में हमेशा ये देखें ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, यानी A प्लस B रिएक्टेंट्स हैं और गोज़ टू फॉर्म ये C का स्क्वायर, मतलब 2 मोल्स ऑफ C। तो इसका मतलब है C इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए ये केसी एक्सप्रेशन लिखा गया। एंड फिर हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस जो हैं इनके लिए केसी एक्सप्रेशन लिखना है, सॉरी यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास लास्ट स्लाइड है। इसमें भी हमारे पास 2017 सप्ली एग्ज़ाम्स में पूछा गया है कि द यूनिट ऑफ द केसी ऑफ द रिएक्शन विद इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यूनिट्स क्या होंगे? तो नो यूनिट्स हैं, तो इसलिए इसमें तो उन्होंने यूनिट्स लिखे हुए हैं, तो हमारा ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। ओके, एंड फिर हमारे पास हमने इस रिएक्शन के यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं। आई होप सो आपको पता चल गया होगा इतने ज़्यादा बोर्ड एग्ज़ाम्स जो है डिस्कस करने के बाद कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू प्रॉपरली राइट द केसी एक्सप्रेशन एंड टू फाइंड आउट द यूनिट्स फॉर द केसी। ठीक है, तो आपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।